तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जो कि मैंने कल बताया, इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन लिखवाई थी ना, कुछ एक दो एग्जाम्पल भी मैंने करवाए थे और कुछ होमवर्क में भी दिया था। जो जो क्वेश्चन नहीं है वो पूछ लो बच्चों पहले तो। बोलो बच्चों। एक पासा फेंका जाता है। एक पासा फेंका जाता है। माना घटना। देखो एक पासा फेंकेंगे तो कितने घटनाएं होंगे बच्चों? नहीं, एक सिक्का फेंका जाता है। सॉरी, एक सिक्का फेंका जाता है। हाँ, सिक्के पर चित्त सिक्के पर चित्त प्रकट होने की स्थिति में एक पासा फेंका जाता है। सिक्के पर चित्त आएगा तो क्या फेंकेंगे? पासा फेंकेंगे। हाँ, यदि पासे पर विषम संख्या प्राप्त होती है, यदि पासे पर विषम संख्या आती है हाँ, तो पासे को पुनः फेंका जाता है। पासे को पुनः फेंका जाता है। कुछ देर से समझती है। देखो अब इसको समझो, थोड़ा सा डायग्राम समझो। एक सिक्का है, सिक्के को फेंकोगे तो क्या आएगा बच्चों? दो चीजें आएंगी, या तो एच आएगा या तो क्या आएगा? अब इसमें क्या कहा गया समझो, अगर हेड आया, टेल में कुछ नहीं कहा गया ना, टेल में कुछ नहीं करना। अगर हेड आया तो क्या करना है? हेड आ गया तो एक क्या फेंकना है बच्चों? विषम हेड आने पर एक पासा फेंकना है, लिखा है ना उसमें। चित्त आने पर एक पासा फेंका जाता है। सिक्के पर चित्त प्रकट होने की स्थिति में पासा फेंका जाता है। ठीक है, पासा फेंका जाता है। अब पासे पर अगर देखो, पासे पे 1 2 3 4 5 6, लेकिन पासे पर अगर 1 3 या 5 आता है, 1 3 5 आने पर पासा फिर फेंको, पासा फेंको तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, और 2 4 6 आने पर कुछ कहा गया है? समाने में कुछ कहा गया है, देखो पढ़ो। यदि विषम संख्या प्राप्त होती है तो पासा फेंका, पूरा फेंका बच्चों, यहाँ पे देखो। हाँ बस, तो इतना बच्चों हम लोग सुना है। बोलो सुना ही नहीं है? ये सिक्का फेंका, एच आया और टी आया। टी आने में कुछ नहीं किया जा रहा, एच आ रहा है तो पासा फेंको। पासे पे अगर विषम आया तो फिर पासा फेंको बच्चों, है ना, और सम आया तो कुछ ना करो। अब समझो, सोच बनाइए। तो एस इक्वल टू बच्चों, सिक्का फेंका, मान लो टी आया, तो टी आया तो बस कुछ काम खत्म, कुछ नहीं कर रहा है इसके आगे। बोलो चो। अगर एच आया तो हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए। अगर एच के बाद मान लो 1 आया, एच क्या आया? 1, तो यहां भी हो सकता है 1 आ जाए बच्चों, क्योंकि दोबारा पासा फेंकना है बच्चों। तो हो सकता है H1 के बाद यहाँ 2 आ जाए बच्चों, हो सकता है H1 के बाद यहाँ 3 आ जाए बच्चों, H1 के बाद 4 आ जाए, H1 के बाद 5 आ जाए, H1 के बाद 6। मतलब हेड आया और पासे पर 1 आया तो इस सभी आ सकते हैं। बोलो बच्चों, यहाँ पे सुनना है कि नहीं है? अब देखो, अगर H के बाद मान लो 2 आया तो 2 में कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो, हो गया काम खत्म। लेकिन अगर 3 आया तो फिर ये कंडीशन लगाओ पूरी, H31 S32 S33 S34 S35 और H36। लेकिन अगर H में 4 आया तो 4 में कुछ नहीं कर रहा है संभालने में, और अगर 5 आया तो फिर से करो। देखो जो, अगर मान लो H के बाद 6 आया तो कुछ नहीं करना है, ये हो गया बच्चों। नहीं समझ आया क्या? एक एक चीज समझो बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर T आया तो बस यहीं पे रुक जाना है बच्चों, लेकिन H आया है तो पासा फेंकोगे, पासे पर 1 आया तो फिर पासा फेंको। तो H11 हो सकता है 1 2, सभी बनाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 से 3 आया तो 3 1 पूरे। लेकिन अगर 2 4 6 आया तो कुछ नहीं करना। देखो H2 H4 और H6 में मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, तो फिर नहीं करना, जैसे कहा जाएगा वैसे करना है। अगर ना कहा जाए, जैसे 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 कहा जाएगा वैसे करना है, नहीं कहा जाए तो नहीं करना है। जैसे इसमें टेल में कुछ कहा गया है, यहाँ पे टेल में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है ना, तो टेल में मैंने कुछ नहीं किया, टी लगा कॉमा छोड़ दिया बच्चों। नहीं समझ आएगा? दे लो आंसर, बोलो चुप। एक्स कमरे में 2 लड़के हैं, ध्यान देना। मान लो एक कमरा है एक्स, उसमें कितने लड़के हैं? ध्यान देना अच्छे से। हाँ, और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां। हाँ, वाई कमरे में 1 लड़का, वाई कमरे में 1 1 लड़का लड़का और 3 लड़कियां। 3 लड़कियां। उसका परीक्षण का
तृतीय समष्टि क्या कीजिए। हाँ, जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है, पहले एक कमरा चुना जाता है, ठीक है, पहले कमरा चुनेंगे, फिर एक बच्चा चुना जाता एक बच्चा चुना जाता है। देखो बच्चों, पहले कमरा चुनो, कमरे याद दो हैं, एक का नाम है एक्स, एक का नाम है सैंपल से बनाना बच्चों एस इक्वल टू। देखो दो लड़के हैं, मान लिया पहले लड़के का नाम है क्या बॉय 1 और एक का मान लिया मैंने बॉय 2 लड़कियां हैं तो क्या मान लिया G2 और ये एक लड़का है तो मतलब कि 2 लड़कियां हैं। सॉरी बच्चों 2 लड़कियां हैं B1 और ये 3 लड़कियां हैं, मतलब मान लिया मैंने G1 G2 और सवाल बहुत सिंपल है। पहले मान लो कमरा मैंने X चुना, X चुना और उसमें कौन सा चुन लिया बच्चों बोलो B1 को, हो गया पूरा बच्चों। कमरा मान लो X ही चुना है लेकिन मैंने किसको B2, मान लो X को ही चुना है लेकिन X को ही चुना है लेकिन अब X चुन नहीं सकते। मान लो Y को चुना है तो क्या होगा फिर Y को चुना है तो क्या होगा नहीं आएगा बच्चों समझ में। ये चीज बना के आए बच्चों बोलो नहीं आया हमें पूछना बोलो बच्चों। एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसके एक सिक्के को तब उछालते रहते हैं जब तक उस पर H चिन्ह प्रकट ना हो जाए। सिक्के को हाँ उसका प्रतिशत समष्टि क्या देखो बच्चों, एक सिक्के को तब तक उछालो जब तक उस पर क्या ना आ जाए H ना जाए। H मतलब चित होता है। देखो बच्चों, सिक्कों को उछालोगे या तो H आएगा या तो क्या आएगा H आएगा तो काम खत्म, लेकिन टेल आएगा तो फिर उछालो सिक्का, फिर क्या आ सकता है H और T। बोलो बच्चों, H आया तो काम खत्म, T आया तो फिर उछालो बच्चों। बोलो बच्चों, होगा H आ जाएगा T, H आया तो काम खत्म लेकिन T आया तो फिर उछालो बच्चों। बोलो बच्चों नहीं सुना H T, H आया तो चलो काम खत्म और T आ गया तो फिर उछालो सिक्का। तो क्या ये इनफाइनाइट टाइम में जाएगा बच्चों तुम लग रहा है बच्चों? बोलो बच्चों, H आया तो काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो सैंपल इस पे देखो बच्चों, जैसे सिक्का उछाला मान लो H आया तो H आया तो हो गया काम, कोई बात नहीं। मान लो T आया और T के बाद क्या आ गया H, तो काम यहीं पे रुक गया, T H हो गया, H पे रुक जाना बच्चों। लेकिन मान लो T आ गया और फिर T आ गया तो फिर सिक्का उछालोगे, हो सकता क्या आ जाए बच्चों यहाँ पे H, काम हो गया। मान लो पहले T आया फिर T आया फिर T आया तो T बाद क्या होगा मान लो H, तो काम हो गया। हो सकता है कि T आया फिर T आया फिर T आया फिर T आया फिर क्या आया, यहाँ 3 बार यहाँ 4 बार और ऐसे डैश 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 चलता नहीं। इसमें क्या बच्चों समझो थोड़ा सा ध्यान से, H आने पे रुक जाएगा, T आने पे फिर चलो। H आया देखो एक बार, पहले यहाँ पे एक बार भी T नहीं है लेकिन T आया तो फिर H आएगा, एक बार T आया फिर 2 बार T आया फिर 3 बार T आया फिर 4 बार T आएगा, ऐसे T धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। जब तक H नहीं आएगा तब तक गेम खत्म नहीं होगा। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? देख लो आंसर नहीं आया, समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? और पूछ लो बच्चों एनसीईआरटी से। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन दो पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। हाँ माना ABC क्रमशः योग। देखो पहले बच्चों 2 पासे फेंकेंगे तो समझो यहाँ पे पहले हम बताते S क्या होगा। अच्छा 2 पासे फेंकेंगे तो कितनी संभावना है? कैसे? पहले में 6 फिर गुणे फिर 6 छछरंग 3 बार फेंकेंगे तो 216 संभावना है बच्चों। तो 36 बनाओ पहले यहाँ पे, देखो ध्यान देना, 1 1 है ना पूरा 1 घंटा, 1 2 ठीक है, 1 3 1 4, समझो मतलब इसका प्रिंस क्या है? इसका मतलब है 2 पासे फेंके गए, पहले पासे पर भी 1 आया और दूसरे पासे पर भी, इसका मतलब पहले पासे पर 1 आया दूसरे पासे पर, जैसे अब ये लिखा है तो ये मतलब और ये मतलब अलग अलग है बच्चों, हाँ है ना।
2 1, भाई के पास में भी इस बार 2 आया, दूसरे पास में 1 आया है। हाँ। इसका मतलब ये। बाकी योगफल सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। 12 हो गए बच्चों। 3 1। बच्चों ये तुम लोग ध्यान रखो, ये हर बार नहीं बनाएंगे। ये 3,3 सॉरी, ये करने भाई पूछा है ये। इसको बनाने का सरल तरीका है ये। 5 1 5 2 5। अगर एक बार ये बनना स्टार्ट हो गया तो फिर तुम बना ले जाओगे बच्चों। हाँ ये बन जाता है। पहले 1 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 3 से 5 6 से ऐसे बनता है। हाँ ऐसे बनेगा। 36 हो गए, ये लो बच्चों 36 हो गए पूरे बच्चों। हाँ भैया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो बच्चों। ABC क्रमशः योग, माना ABC योग क्रमशः 2 2 3 4 है। ए क्या है बच्चों? 2 योग कितना होना चाहिए? 2 3 4। नहीं, योग कितना होना चाहिए? 2 3 घटना है ना यहाँ पे, 3 घटना है। हाँ। और तीनों का योग क्या दे रखा है? उसमें लिखा है माना ABC क्रमशः योग 2 3 व 4 है। और बस और कुछ नहीं कहा गया। और कुछ नहीं कहा है। करना क्या इसमें? प्राप्त होने की घटना नहीं, 2 3 व 4 प्राप्त होने की घटनाएं। हाँ सिद्ध कीजिए कि A B सरल घटना है। हाँ देखो जो 2 कहाँ मिलेगा? जरा देखो जो 2 योगफल 2 कहाँ मिलेगा? 1 1 बस बोलो जो 3 कहाँ मिलेगा? 3 भैया 1,2 और 1 और बस 4 भैया तो 4 बच्चों 1 3 3,1 2 2 3,1 तो ए क्या है बच्चों? सरल घटना है, लेकिन बी और सी क्या है बच्चों? संयुक्त घटना है। क्यों? सरल घटना को बताया, पढ़ाया था मैंने। सरल घटना नहीं जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है, इसमें देखो एक एलिमेंट है बच्चों यहाँ पे, है कि नहीं? और ये संयुक्त की 2 एक ज्यादा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या बच्चों? भैया हाँ, और दूसरा है बी तथा सी दोनों मिश्र घटनाएं हैं। 20 37 दो मिश्र मतलब मिश्र लिखवाया था मैंने। लिखाया था मिश्र नहीं बच्चों होगा। मिश्र देखो सरल घटना लिखवाई थी और एक लिखवाई थी संयुक्त घटना बच्चों। लिखवाई देखो, संयुक्त को ही मिश्र बोलते हैं बच्चों। किसी घटना की प्रतिक्रिया एस के उपसमुच्चय में एक भी अधिक अवयव ना हो, घटना संयुक्त घटना कहलाती है। एक से अधिक अवयव हो बच्चों। कितने अवयव देखो यहाँ पे? 1 से अधिक 2 है, इसमें देखो 3 अवयव। तो ये क्या बोलेंगे इसको? संयुक्त घटना या फिर मिक्स, मतलब कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। आगे पढ़ो। ओके बी तथा सी अपवर्ती घटनाएं हैं। बी और सी में कुछ मैच कर रहा क्या? बिल्कुल नहीं मैच कर रहा। अतः बी और सी क्या परस्पर अपवर्ती। हाँ अब फाइव प्रूव करने तो अपवर्ती जाएंगे ना। हाँ ठीक ठीक। और बोलो, आओ क्या भैया पूछा नहीं आया क्या? ना आए हाँ आ गया। अब बच्चों हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रायिकता निकालना, क्योंकि हाई स्कूल में हम लोग ये पढ़ चुके हैं प्रायिकता निकालना। उसी के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं प्रायिकता कैसे निकालते हैं। तो ये सिंपल होगा, जैसे हाई स्कूल में निकालते थे उसी प्रकार से निकालते हैं। यहाँ पर प्रायिकता को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? पी से मतलब कोई पूछे क्या होता है? पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालना है किसी इवेंट की। इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाओगे? एनी अपॉन एन एस। एनी का मतलब नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब इवेंट में कितनी घटनाएं हैं ऊपर लिखो, और सैंपल स्पेस में कितनी घटनाएं हैं वो नीचे लिखो बच्चों। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो नीचे की संख्या होगी हमेशा बड़ी होती है, नीचे हमेशा बड़ी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है, प्रायिकता का मान जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? 0 से बड़ा बराबर 1 से छोटा होता है। हमेशा हमेशा 1 से छोटा या फिर बराबर होता है, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ऊपर जो संख्या आएगी वो छोटी आनी चाहिए। ओके, नीचे बड़ी होगी तभी तो ये छोटा होगा बच्चों यहाँ पे। ओके ओके, मतलब नीचे वाली छोटी होनी चाहिए, मतलब नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए। जैसे अब जैसे 1/5 होगा तभी तो 1 छोटी कहलाएगी। 2/10 होगी तभी तो कहलाएगा बच्चों यहाँ पे 10, वही तो कहलाएगा 2/10। 1/7 हो गया, 3/5 हो गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि एनएस है वो सैंपल स्पेस, वो बड़ा होगा बच्चों यहाँ पे। हाँ एक भी हो सकता दोनों बराबर हो जाए, कट के 1 हो जाएगा, लेकिन ऊपर बड़ा नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, ये भी नोट कर लो, जो P प्लस P नॉट, P नॉट ई। नॉट ई का मतलब होता है क्या? नॉट ई को बोलते हैं ई डैश। ई की बात लगा देते हैं
जब कभी हम लोग को एक इवेंट दे रखा हो और दूसरे का पूछ रहा हो बच्चों, दूसरे का मतलब कि नॉट ई का पूछ रहा हो, तो उसका सम कितना होता है? 1 का। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो प्रायिकता का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बच्चों? इसको बोलते हैं, कभी कभी पूछेगा नॉट ई याद करो या नहीं ई, या फिर ई डैश, या कभी कभी बोलता है पूरक घटना याद करो। क्या याद करो बच्चों? पूरक याद कीजिए, इसका पूरक। तो इसका मतलब भी, पूरक का मतलब भी यही होता है। हाँ, ई डैश। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। 2 अभिनत पासे फेंके जाते हैं। अभिनत का मतलब होता है कि अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब होता है जिसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं। ऐसा नहीं कहो 1 1 2 2 बार लिखा हो, 3 3 2 बार लिखा हो, ऐसा नहीं है। मतलब अभिनत है, अनबाइज्ड है। अच्छा, 2 पासे फेंकेंगे तो कितने बनेंगे, कोई बताएगा? 2 पासे फेंकेंगे कितने बनेंगे? 12 बनेंगे। अच्छा, 12 बनेंगे बच्चों। 36 बच्चों अभी बना के आए ना, तो NH कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 गुणे NH है ना। अब लिखा है द्विक या दोनों पासों पर संख्याओं का योग 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, द्विक या दोनों वाले बात है ये। द्विक या योग कितना होना चाहिए बच्चों? 10 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। योग 10। तो बच्चों यहां से समझो द्विक का मतलब क्या होता है? द्विक का मतलब होता है डबलेट। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये डबलेट होते हैं, वो बोलते हैं द्विक। तो देखो बच्चों, ढूंढो कहाँ कहाँ द्विक होता है और कहाँ कहाँ योग 10 होता है। चलो देखो यहाँ पे ई मान लेते, ध्यान देना बच्चों। पहले तो 1 1 होगा बच्चों, है कि नहीं है? डबलेट है। 1 2 होगा बच्चों? 1 2 नहीं होगी, न तो ये न तो ये, या तो द्विक हो या तो डबलेट हो या तो योग 10 हो। 1 में कोई लाइन नहीं होगी। 2 वाले में क्या होगा बच्चों, बोलो? 2,2 नहीं आ रहा बच्चों समझ में? 3 2 वाले में आओ तो कुछ होगा नहीं। 3,3 होगा बच्चों, 4,4 होगा और 1 4,6 भी होगा। वेरी गुड, 4,6 क्योंकि योग 10 हो रहा है। 5,5 ही होगा, 5,5 नहीं, वही 6,6 और 6,4। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। और 36 घटना है पूरी बच्चों, और 1 से स्टार्ट करना है। डबलेट बोला गया है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 तो होंगे बच्चों। अब योग 10 कहाँ होता है? 1 6 7 नहीं होगा एक वाले में, 2 6 8 नहीं होगा, 3 6 9 नहीं होगा, 4 6 10 मतलब 4 वाले में हो रहा है। 5 5 10 लेकिन तो लिख चुके हैं 6 4 10। तो गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एनी नंबर ऑफ इवेंट कितने होगा बच्चों? 8। फॉर्मूला बोलो बच्चों। PE equals to any upon NS। 8 बटे 36 घटा 4 2 बटे 9। सही है बच्चों? आ गया ये। नहीं आया क्या? हाँ आ गया। तो तुमको पहले NS बनाना है, ठीक है? हमेशा NS बनाना है, फिर NE बनाना है बच्चों, ठीक है? आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, जैसे एग्जांपल नंबर 2। एक कलश में 8 लाल, हाँ 6 सफेद, 4 काली गेंदें। 8 लाल है, 6 सफेद, 4 काले। हाँ, कुल कितनी होगी बच्चों बोलो? कुल का मतलब होता है यहाँ पे कि ये NS हो गया बच्चों, NS तुम्हारा हो गया। प्रायिकता याद कीजिए, यदि निकाली गई गेंद, बच्चों कितनी गेंद निकाली गई है? 1 गेंद। देखो बच्चों, पढ़ो आप बच्चों। पहला क्या है बच्चों? कहा गया है लाल। लाल कितनी है बच्चों बोलो? 8। तो P बराबर बच्चों बोलो फॉर्मूला क्या होता है? NE अपॉन NS। तो NE कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? तो 8 4 बटे 9। नहीं आया बच्चों को? ये तो हाई स्कूल में कराया क्वेश्चन ना। सफेद बोलो, सफेद का जल्दी से डाल देते सफेद का। 6 बटे मतलब 1 बटे, फिर सफेद या काली, तो निकालो सफेद काली। सफेद हो या काली, तो कितनी हो गई? 6 4 10। या लिखा ना, या मतलब दोनों को प्लस कर लो।
6 इसकी हो गई, 4 इसकी हो गई, 10। बोलो जो 10 बटे 18 मतलब 5 बटे 9। नेक्स्ट। काली नहीं है मतलब कि काली ने तो जल्दी छोड़ दो। 8 से 14, 14 बटे 18 8 6 14। कितना इजी है यार। 7 बटे नहीं आया क्या बच्चों को सुनने? आगे अच्छे से बच्चों दे रहते हैं कितने कितने पत्ते हम लोग के होते हैं, पत्तों के बारे में जान लेते हैं। पत्ते जो होते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पत्ते का है, 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं 52 में से। कितने बच्चों? 4। एक होता है पहले तो पान, हाँ फिर होता है ईंट, फिर होता है चिड़ी, फिर हुकुम। पान ईंट चिड़ी। पान को बोलते हैं बच्चों डायमंड, हार्ट, सॉरी क्या बोलते हैं? हार्ट। ईंट को बोलते हैं डायमंड, और चिड़ी को बोलते हैं क्लब, और हुकुम को बोलते हैं स्पीड। क्या? स्पीड, स्पीड। हाँ, SPAD। अच्छा बस स्पीड। ठीक है। इसमें 13 पत्ते होते हैं, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें 13 चको 52। ठीक है। अब पान के पत्तों में बच्चों कौन कौन से पत्ते होते हैं? एक एस, इक्का, इसे इक्का बोलते हैं। सब में इक्का होते हैं, सब में इक्का। बाकी फिर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10, और फिर 11 नहीं होता, जे होता है, क्यू होता है, किंग होता है। यही सब में होता है बच्चों। इसको बोलते हैं, हाँ 14 हो गए। 14 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 है। ठीक है। इन ये दो बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं? गुलाम। क्यू को बोलते हैं बेगम, और के को बोलते हैं किंग। हाँ ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये तीनों पे चेहरे बने होते हैं। क्या होते हैं? चेहरे। अच्छा, ये दोनों देखो ध्यान देना, लाल होते हैं, ईंट, और ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक, काले। कोई पूछे लाल पत्ते कितने होते हैं तो क्या बताओगे? 26। काले कितने होते हैं? 26। कोई पूछे इक्का कितने होते हैं? 4। इक्का एक होता है। कहाँ एक का कहाँ है? इक्का ये है, एक ही तो होगा। अच्छा एक ही। चार चार एक चार, एक चार, एक। चार। कितने लाल इक्का होते हैं? कितने? 2। लाल 2। कितने काले इक्के होते हैं? कितने चेहरे वाले पत्ते होते हैं? नहीं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। कितने गुलाम होते हैं? 4। कितने बेगम होते हैं? कितने बादशाह होते हैं? चार। मतलब बादशाह मतलब वही, इसे किंग मतलब बादशाह बोलते हैं। बादशाह, बादशाह। ये पान को क्या बोलते हैं? ये पान को क्या बोलते हैं? क्या? इंग्लिश में हार्ट। ठीक है। नहीं समझ आएगा बच्चों? हाँ, यहाँ गया गया। तो इसे टाइम में लगेगा बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, याद रखते हैं, इसके आगे कल लगवाएंगे। ये बार इसको